से भी नहीं उठाया। तो बोले बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उठाया। और ब्रज के संत तो इतने भाव में डूबे हैं कि कहते हैं कि कनिष्ठिका उंगली पर भी नहीं उठाया। तो बोले नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। अरे बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर उठा लिया, नख पर गिरवर लीनो धार। सबने अपनी अपनी लाठियां लगाई, अपने अपने कंधे लगा दिए। कन्हैया चिंता मत करियो, हम सब हैं। हाँ हाँ भैया सब लगाओ। अब तो धीरे धीरे दिन निकलते गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन हो गए। 7 दिन और 7 रात्रि तक मूसलाधार वर्षा की है इंद्र ने। और भगवान 7 दिन 7 रात्रि तक कन्हैया ऐसे खड़े। ऐसे ही कोई उन्हें गिरधारी नहीं कहता है। गिरधारी नाम रखने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले 7 कोस के गिरवर बपू और 7 बरस के श्याम। 7 दिना कर मैं धर्यो तब पायो गिरधर नाम। तब कहीं जाकर नाम पड़ा है गिरधारी। भगवान की आयु कितनी है? 7 वर्ष। गिरिराज जी कितने हैं? 7 कोस। बारिश हुई 7 दिन 7 रात्रि तक। वृंदावन से गोवर्धन 7 कोस, मथुरा से गोवर्धन 7 कोस, बरसाने से गोवर्धन 7 कोस। और हमारी कथा 7 दिन। सब 7 का ही चक्कर है। परीक्षित को श्राप 7 दिन में मरने का। सप्ताह में 7 ही दिन हैं। शरीर में भी हमारी 7 ही गांठ हैं। भगवान ने 7 गांठें दी हैं शरीर में। पहली दी है गले पर। ये गला मुड़ता है ना, यहां पर पहली गठान, पहला जॉइंट यहां है। ना देते तो फिर क्या करते? सीधे ही रहता गला, ना इधर देख पाते ना इधर। दूसरा जॉइंट दिया कंधे पर कि हाथ नीचे ऊपर हो जाता है। तीसरा दिया कोहनी के पास। चौथा दिया हाथ के पंजे के पास। 5वां दिया कमर पे झुकने के लिए। 6वां दिया घुटने पर और 7वां दिया पैर पर। ये 7 गठा। भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हैं। ब्रजवासियों ने कहा कि देख कन्हैया, हम 7 दिन से देख रहे हैं तू ऐसा का ऐसे ही खड़ा है। अरे भाई, हमने कंधे लगाए, हमने डंडे लगाए। कंधे दुखते हैं तो कंधे बदल लेते हैं, कभी कभी डंडा भी नीचे कर लेते हैं, पर तू तो भैया बिल्कुल ऐसो को ऐसो ही खड़ो है। अरे नेक, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले। भगवान मुस्कुराए, अच्छा मैं आराम कर लूं? बोले तो और नहीं तो तूने क्या सोची? तूने गिरिराज जी उठाए? अरे हम सबने अपनी लाठी लगाई है। भगवान बोले हाँ हाँ हाँ, तुम सबने तो लगाई है, तो फिर थोड़ी देर आराम कर ले भैया। 7 दिन से उंगलियां खड़ी करके खड़ा है, कर ले आराम। भगवान बोले अच्छा तो तुम संभाल लोगे? बोले बिल्कुल संभाल लेंगे। भगवान ने कहा संभालो। नेक सी उंगली भगवान ने नीचे करी महाराज, और जैसे ही उंगली नीचे करी सबके डंडा चटाचट बोल गए। और जो चटाचट बोले, ए कन्हैया बचा 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 बचा। भगवान ने फिर अपनी उंगली लगाई। सबने अपने डंडा हटाए, सबने अपने कंधा हटाए और बोले हे भगवान, जरा सी उंगलियां नीचे भई तो डंडा चटाचट बोल गए, और थीड़ी नीचे हो जाती तो कंधों चटाचट बोल जाते। ब्रजवासी बोले क्या सच में कन्हैया नहीं 7 को उसके गिरिराज जी उठाए 7 दिन से, और हम सब माटी के मटकुरा बन के वैसे ही खड़े थे? सब के सब नंद बाबा के पास पहुंचे। ए बाबा, सच सच बताइए तेरे ही छोरा है? नंद बाबा बोले और नहीं तो कौन को छोरा है?
ब्रजवासी बोले हमें तो शंका हो रही है। क्वा सप्ताहनो बालः क्वा महाद्री विधारणम, कहां ये 7 वर्ष का बालक, कहां ये गिरिराज जी। ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मज, हमें तो शंका हो रही है ये तुम्हारी पुत्र है। नंद बाबा बोले देखो जब इसका नामकरण हुआ था ना, गर्गाचार्य जी ने बोला था नारायण समो गुणई, इसमें नारायण के समान शक्ति है, हो सकता है ये बड़ा शक्तिशाली हो। ब्रजवासी बोले हमें तो लगे कोई भगवान तो नहीं है। अरे जन्म लेते ही पूतना मार दई, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, ना जाने कितने असुरों को निपटा दिया, और देखो 7 दिन से गिरिराज जी को उठाकर खड़ा है। भगवान ने सोचा ये सब अगर मुझे भगवान मान गए तो गड़बड़ हो जाएगी। कन्हैया बोले अरे अरे सुनो सुनो, ये मैंने गिरिराज जी थोड़ी उठाए। तो बोले बात ऐसी है कि जब मैं गिरिराज जी उठा रहा था तुम सब मुझे देख रहे थे टुकुर टुकुर करके। बोले हाँ, तो जब सब तुम मुझे देख रहे थे तुम सबकी शक्ति मुझ में आ गई, और मुझ में आ गई तो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब भोले भाले ब्रजवासी बोले ओहो, तभी तो हम समझे कि दिनों दिन दूबरे क्यों हो रहे हैं, पूरी शक्ति तो तू खींच लेता है हमारी। कन्हैया बोले भैया ये जो तुमने खूब माखन खिलवाया ना मुझे, कछु माखन